हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में क्या आने वाले एपिसोड के बारे में, क्योंकि यहां पर रजत ने अपना हाथ बढ़ा दिया है शादी की ओर, लेकिन कुछ समय वाली शादी। अब यहां पर सभी लोग बोल रहे थे कि शायद सीरियल के मेकर्स को थोड़ी सी अक्ल आ गई है और उन्होंने डिसाइड किया होगा शायद कि एकदम किसी सीरियल की कॉपी नहीं करनी चाहिए, हम लोगों को कुछ ट्विस्ट लाना चाहिए। वहां पर इशिता और रमन की जो है पूरी शादी हो गई थी, यहां पर हम रजत और सभी की शादी कराएंगे लेकिन 5-6 दिनों वाली। वाह भाई वाह, क्या ट्विस्ट दे दिया। लेकिन अब यार आप अंडर एस्टिमेट कर देते हैं सीरियल के मेकर्स को, वो ज्यादा दिमागदार है और कुछ ज्यादा ही दिमागदार है। बताऊंगा सब कुछ आपको डिटेल के अंदर कि आने वाले एपिसोड में क्या कुछ धमाकेदार आपको देखने को मिल रहा है या फिर फुस फटाका आपको देखने को मिल रहा है। सब कुछ बताऊंगा आपको वीडियो के अंदर, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर रहिएगा। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार। गुमे किसी के प्यार में देखो या मत देखो, मुझे तो देख लिया करो कम से कम, और सपोर्ट की जरूरत है आप लोगों की, तो सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर डालना अगर आपने आज ही चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका नाम जरूर डालिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कहानी की ओर। तो आने वाले एपिसोड के अंदर जो है सभी को ये रियलाइज हो चुका है रजत ठक्कर को देखकर और शांतनु की बातें सुनकर कि कहीं ना कहीं पर रजत ठक्कर ने, उसकी फैमिली ने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन वो बात माननी पड़ेगी। लेकिन मैंने जो उनके साथ किया वो यहां पर बराबरी वाला मुकाबला हो गया, मतलब दूध के धुले ना वो ना मैं। ऐसे में यहां पर रजत को रियलाइज हो चुका है कि मेरे वजह से सभी जो है वो कभी मां नहीं बन पाएगी, उसको जो है बच्चा अडॉप्शन नहीं हो पाएगा। दूसरी ओर यहां पर सभी को रियलाइज हो चुका है कि रजत जो है वो पूरी तरीके से बच्ची से दूर हो चुका है, शायद उसकी बच्ची हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। तीसरी ओर यहां पर सही जो है वो डर डर कर सभी को फोन कर रही है कि परी आंटी मुझे यहां से आप लेकर आओ, क्योंकि मुझे यहां से निकलना है और ये लोग मुझे बहुत डांटते हैं। अब यहां पर सभी जो है बेचारी बच्ची है वहां पर रह रही है और कोर्ट रूम ने भी इतना बड़ा फैसला ले लिया है और सभी यहां पर एक रास्ता निकालने वाली है कि कैसे भी कर सही को जो है उसके दादा दादी से और उसके पिता से मिलाया जाए, ताकि 15 दिन के लिए सही इतना स्टैमिना इकट्ठी कर पाए कि वो वहां पर सरवाइव कर पाए। क्योंकि 15 दिन कोर्ट की जो है नाफरमानी कर तो वो ला नहीं सकते हैं, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है, कानूनी कार्रवाई हो जाती है फिर। और ऐसे में सभी को भी ये सारी चीजें पता है, तो सभी यहां पर एक नई तरकीब लगाने वाली है कि किसी भी बहाने से, चाहे शॉपिंग के बहाने से सही को बाहर लेकर आइए, जो भी नैनी उसकी होने वाली है, और वहीं पर वो यहाँ पर ठक्कर फैमिली को जो है ले जाते हुए नजर आ सकती है और यहाँ पर रजत भी यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। यानी कि ये कहें कि गलतियां दुनिया भर के तमाम लोगों ने तमाम की, लेकिन यहां अच्छाई का कदम तो हमारी सभी ने ही बढ़ाया। और यही बात कहता है ना कि यार सही और विराट की बेटी है, सभी कभी कुछ गलत भला कर ही कहा सकती है, तो वही बात है यार। अब ऐसे में यहां पर श्री को, ठक्कर फैमिली को लगने वाला है कि ये लड़की जितनी बुरी दिखती है उतनी है नहीं है, और कहीं ना कहीं पर परी आंटी जो है सही की, उसने ही सही को फिर से हम लोगों से मिलाया है और बेचारी बच्ची की क्या हालत हो गई। लेकिन दूसरी ओर उनके माइंड में ये भी चीजें हैं कि हालत का कारण भी हमारी ये पड़ोसन सभी ही है, क्योंकि इसके कारण ही तो सही जो है वो इशिका के पास चले गई, यहाँ पर हर्ष गुजराल के पास चले गई। तो यहाँ पर ये सारी चीजें होने वाली है, देन आपको चीजें समझ में आने वाली है। क्योंकि यहाँ पर वकील साहब रजत को भी आई थिंक कहते हुए नजर आएंगे कि रजत भाई साहब, अगर कस्टडी आपको चाहिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा, एडवांटेज लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर अर्श गुजराल जो है और आशिका शादी करने वाले हैं, और अगर वो दोनों शादी कर लेते हैं तो वो पूरे पेरेंट्स बन जाएंगे, वो माता पिता के दर्जे पर आ जाएंगे और आप सिंगल फादर रह जाएंगे। और कोर्ट रूम कभी भी किसी सिंगल फादर को बच्चे की कस्टडी नहीं देगा, आपको भी कुछ ना कुछ करना होगा। ये 15 दिन है आपके पास, आपको यहां पर कुछ भी कर आपको पेरेंट्स लाने होंगे सभी के लिए, उसकी मां भी उसके पिता भी। अब यहां पर रजत जो है इसके बाद सभी के साथ जो है वो चीजें रखते हुए नजर आ सकता है, शर्त की कुछ पल के लिए पत्नी बन जाओ मेरी, सभी की कस्टडी के लिए। पर सभी सिरे से नकार देंगे इन सारी चीजों को, शादी वो भी आप जैसे शख्स से। अब आपको पता है कि सभी के बोलने का तरीका क्या है, किस रुतबे में वो बोलती है, और वहीं पर रजत को भी लगेगा कि यार मैंने किससे पूछ लिया, तो किससे मैंने एक्सपेक्टेशन रख ली थी जिसके कारण सही मुझसे दूर हुई है। तो यहां पर ये सारी चीजें जो है वो सिरे से नकार दी जाएगी, शादी की बात ही बनकर रह जाएगी। लेकिन ये शादी होने वाली है उस मोमेंट पर जब सभी को लगेगा कि यार वाकई में सही बहुत परेशान है वहां पर, और रजत ठक्कर और ठक्कर फैमिली के पास सही को लाना बहुत जरूरी है। देन ये शादी वाला फैसला होने वाला है, लेकिन इसमें अभी 1 से 2 सप्ताह का वक्त लगेगा और बीच में काफी सारे इंटरेस्टिंग सीन और भी मौजूद है। तो आप लोग इन इंटरेस्टिंग सीन के लिए कितने एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड यस, बहुत सारे लोग यहाँ पर बोल रहे थे कि क्या इस बार भी समझौते की ही शादी होने वाली है या फिर कुछ समय की शादी होने वाली है। तो देखो यार, होने तो वाली है शादी ये समझौते वाली, लेकिन ये कुछ समय की नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग चलने वाली है। क्योंकि शादी तो यहाँ पर सही और विराट की भी ऐसे हुई थी कि जब वो डॉक्टर बनेगी
तो छोड़कर चले जाएगी। पर फिर तो आपको बताइए क्या हुआ था, पत्र लेखा घुसी कहानी में 2-3 लीप आए और उसके बाद दोनों को एरोप्लेन ब्लास्ट में जो है शहीद कर दिया गया एंड कहानी को डिसअपॉइंटेड बना दिया गया एंड सवी और फिर ईशान की कहानी शुरू हुई, फिर ईशान को मार दिया गया। तो शायद हमारे इशिता और रमन की कहानी को रिपीट करते हुए सभी और रजत का भी यही हाल सीरियल के मेकर्स कर दे तो फायदा क्या ही होगा। कहानी को देखने का डिपेंड करता है सीरियल के मेकर्स के ऊपर। वेल कॉपी तो बहुत अच्छी जगह से करी है, लेकिन बहुत लेटेस्ट जगह से कॉपी कर ली है जिसे सब लोग देख चुके हैं। तो आपकी क्या ओपिनियन सारी चीजों को लेकर कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।